श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा भी है श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की। अब से पहले मैंने बांके बिहारी जी के चमत्कार की 12 कथाएँ कही हैं, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये बांके बिहारी जी के चमत्कार की 13वीं कथा है। आइए कथा शुरू करते हैं। ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को भगवान तो मानते ही हैं, लेकिन अपना एक संबंध भी उनसे जोड़ लेते हैं। कोई उन्हें पिता मान लेता है, कोई उन्हें पुत्र मान लेता है, कोई उन्हें मित्र मान लेता है, सखा मान लेता है। तो ऐसी ही कथा मुझे कहीं सुनने को मिली और मैं आपके लेके आया हूँ। एक बिहारी जी के भगत थे जो बांके बिहारी जी को अपना सखा मानते थे, दोस्त मानते थे, मित्र मानते थे। और मित्र का संबंध बड़ा ही प्यारा होता है। प्यारा इसलिए है कि उसमें भगवान से कहने में कुछ भी संकोच नहीं होती, बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। जो आपके दिल में आए सो आप बांके बिहारी को कह सकते हो। तो ये जो बांके बिहारी को मित्र मानते थे, वृंदावन में रहते थे। इनका नाम था ग्वारिया बाबा। सब इन्हें ग्वारिया बाबा के नाम से जानते थे। और मित्र का संबंध तो इतना मधुर है, इतना प्यारा है। श्री ब्रह्मा जी भी ग्वाल बालों के लिए कहते हैं श्री कृष्ण को कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कि अहो भाग्यम कि इन ब्रजवासियों का, ग्वाल बालों का तो बड़ा भाग्य है जो इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपना मित्र कहते हैं। तो देखिए इतना प्यारा संबंध है। तो ग्वारिया बाबा भी बांके बिहारी को अपना मित्र मानते, सखा मानते, दोस्त मानते। और प्रतिदिन का उनका नियम था, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाके दर्शन किया करते थे। जब लोग पूछते कि बाबा कहाँ जा रहे हो, तो कहते यार से मिलने जा रहे हो। यार से मिलने जा रहे हो? हाँ, कौन? बोले बांके बिहारी। अच्छा, आपका यार है? बाबा कहते हाँ, मेरे यार है। ऐसे कहते थे, यार कहते थे। तो जब प्रतिदिन दर्शन करने जाते, बड़ा ही भाव, आंखों से आंसू कि मेरे यार के मैं दर्शन कर रहा हूँ। एक बार न जाने उनके मन में क्या आया, ऐसा सोचने लगे, अरे इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, मैं तो प्रतिदिन इनके मंदिर में दर्शन करने के लिए आता हूँ, लेकिन ये कैसी यारी, ये तो आज तक मेरे से मिलने नहीं आए। बस मन में बात आ गई और बोले अब मैं नहीं आऊँगा जब तक ये बांके बिहारी मुझसे मिलने नहीं आएंगे, मेरा यार मेरे से मिलने नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊँगा। इस तरह से बांके बिहारी जी के मंदिर में गए और श्री कृष्ण बांके बिहारी को कहा कि यार कान खोल के सुन ले, जब तक तू नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर वो ग्वारिया बाबा वहाँ से चले गए। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, 35 साल हुए होंगे करीब। तो जब चले गए तो बांके बिहारी जी ने सोचा, अरे मेरा दोस्त है, कहाँ रूठेगा, मान जाएगा, थक हार के आ जाएगा। लेकिन ग्वारिया बाबा नहीं आए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। जब ग्वारिया बाबा नहीं आए तो बांके बिहारी जी बेचैन होने लगे, सोचने लगे, अरे मेरा भक्त नहीं आ रहा, मेरा यार नहीं आ रहा, और उसके दर्शन के बिना मैं रह नहीं पाता। जब दोपहर को बांके बिहारी जी के दर्शन होने के बाद कपाट बंद हुए, अब तो बांके बिहारी ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से निकलूं और उनसे मिलने जाऊं ग्वारिया बाबा से। बेचैन हो गए, कपाट बंद हुए, बांके बिहारी जी निकले हैं। अब देखिए ग्वारिया बाबा उस समय कहाँ थे। ग्वारिया बाबा उस समय जो इस्कॉन के साथ परिक्रमा मार्ग है, रास्ता है, वहाँ पर थे, जिसे वृंदावन में रमण रेती कहते हैं। तो वहाँ पर ग्वारिया बाबा थे, गौवें थी और वहाँ थे। तभी वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि बांके बिहारी जी, श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण को देखा,
देखते ही ग्वारिया बाबा ने मुंह मोड़ लिया। पहचान तो गए कि श्री कृष्ण हैं, लेकिन जानबूझ के नाराज हैं, नजरें नहीं मिलाते, मुंह फेर रखा है। बांके बिहारी पीछे से आए और कहते हैं कि अरे यार, क्या बात है, तू नाराज है गए हो, मेरे से नाराज है? ग्वारिया बाबा ने कहा, कौन कौन है तू? बोले अरे मैं आया हूँ। बोले कौन? बोले मैं तेरा यार कृष्ण। जब ऐसा कहा, पहचान तो गए थे, तो तुरंत मुड़ के देखा है और देखा कि अरे आज ये बांके बिहारी साक्षात मेरे से मिलने आया है, क्योंकि मैं इसके मंदिर में मिलने नहीं गया। अरे मैं तो ऐसे ही रूठा था। लेकर के बाहों में भर लिया है श्री कृष्ण बांके बिहारी को और खूब रोया है। कहता कि मेरे कारण प्रभु आपको आना पड़ा। नहीं नहीं, आप लौट जाइए। तो बांके बिहारी कहे, मैं लौट जाऊंगा, पर अब से मैं तेरे से मिलने रोज आया करूंगा। ग्वारिया बाबा बोले नहीं नहीं, तू मत आ। बोले क्यों? बोले अगर तू मेरे से मिलने रोज आएगा तो सब ब्रजवासियों को पता चल जाएगा कि आप मेरे से इतना प्रेम करते हो कि मंदिर छोड़कर रोज मिलने आते हो। अब आप काम करो, यहाँ से लौट जाओ, आपको देर हो रही है। कन्हैया बोले मुझे कैसी देर, मुझे कौन सी देर? बोले नहीं नहीं, शाम होने वाली है और बांके बिहारी मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। जब दरवाज़ा खुलेगा और आपके दर्शन नहीं होंगे तो सब ब्रजवासियों में, सब भक्तों में हो हल्ला हो जाएगा कि बांके बिहारी न जाने आज कहाँ चले गए, और मैं नहीं चाहता मेरे कारण कोई हल्ला हो। तब देखना बांके बिहारी पूछते हैं, ठीक है मैं तेरे ते मिलने नहीं आऊँगा, तू रोज आएगा, तू मेरे ते मिलने आएगा? बोला हाँ। ग्वारिया बाबा कहते हैं कि हाँ मैं रोज मिलने आऊँगा, अब आप कृपा करके जाओ। इस तरह से ग्वारिया बाबा ने श्री बांके बिहारी के दर्शन किए हैं और बांके बिहारी उनसे मिलने आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना प्रेम उन ग्वारिया बाबा का रहा होगा, जिनसे मिलने खुद भगवान श्री कृष्ण अपना मंदिर छोड़ के आए हैं। तो बांके बिहारी जी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं भक्तों के साथ। तो इस तरह से आज ग्वारिया बाबा का भाव, मित्र का भाव बांके बिहारी ने पूरा किया है। बड़ा ही अद्भुत और प्यारा भाव है मित्र का। मित्र का एक ऐसा भाव है जिसमें आप बेझिझक होकर, बिना किसी संकोच के, जो दिल में आए सो बक सकते हो। उलाना देना हो उलाना दे सकते हो, गाली देनी हो गाली दे सकते हो, प्रेम करना हो प्रेम कर सकते हो, कुछ खिलाना हो खिला सकते हो, पिलाना हो पिला सकते हो, सुलाना हो सुला सकते हो। सारे भाव मित्र भाव में पूरे हो जाते हैं। गोपियों ने भी श्री कृष्ण को सखा कहा है, हे सखे। तो ये कथा मुझे सुनने को मिली और मैं आपके लेके आया। आगे भी कुछ बांके बिहारी की, श्री कृष्ण की कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।